हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडी टेक हब। तो वर्डप्रेस की सीरीज के अगले वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वूकॉमर्स। तो ये वूकॉमर्स क्या है, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैं ये आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना कुछ देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों वूकॉमर्स क्या है? अगर किसी को वर्डप्रेस में ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, अगर किसी को वर्डप्रेस में अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें वूकॉमर्स को यूज़ करना होता है, जो कि वर्डप्रेस में नंबर 1 ई कॉमर्स प्लगइन है। तो आप जब भी देखेंगे वर्डप्रेस के जो भी वेबसाइट्स हैं, जिस जो शॉपिंग वेबसाइट्स हैं जहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स बिकते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे मोस्टली आपको 99% तो वो दिखेगा कि वो कॉमर्स ही इंस्टॉल्ड है, वहाँ पे वो कॉमर्स से ही वो प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। तो जो नंबर 1 ई कॉमर्स प्लगइन जो वर्डप्रेस का है वो है वो कॉमर्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज वो कॉमर्स के इंस्टॉलेशन से। तो हमने प्लगइन ऐड न्यू में क्लिक करना है। तो ये फ्री प्लगइन अवेलेबल है। इसके कुछ फीचर्स प्रीमियम भी हैं, कुछ इसके एक्सटेंशंस प्रीमियम भी है, बट जो हमने बेसिक इसको यूज़ करना है वो फ्री में अवेलेबल है। तो आपको वर्डप्रेस की डायरेक्टरी में ही सर्च करना है वूकॉमर्स, आपको वूकॉमर्स यहाँ पे दिख जाएगा, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए ये हमारा इंस्टॉल और एक्टिवेट हो गया है। अब इसका ये सेटअप स्क्रीन आपको दिखेगा, आप इसमें अपना सेटअप का डिटेल भर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सेटअप कर देंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। अदरवाइज आप इसको स्किप करके दोबारा सेटिंग्स में जाके भी ये सब चीज़ें कर सकते हैं। बट अगर आप नए हैं इसमें तो ये जो विजार्ड आपको दिख रहा है ये थोड़ा इजी है यूज़ करना आपके लिए। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है हमें हमसे टेल अस अबाउट योर स्टोर। तो यहाँ पे एड्रेस वगैरह कुछ पूछना है, तो मैंने एक डमी डिटेल्स डाल दी है एड्रेस की। तो लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, तो इसके बारे में आपको पूछेगा कि आप जो अभी ऑनलाइन स्टोर बना रहे हैं उसमें आपको कैसे के प्रोडक्ट्स रखने हैं। तो लेट्स से हमें फैशन अपैरल्स एंड एक्सेसरीज को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारे प्रोडक्ट्स होंगे वो फिजिकल होंगे, वो कुछ डाउनलोड्स होंगे या डिजिटल प्रोडक्ट्स होंगे, कैसे के होंगे। तो जैसे हमने फैशन प्रोडक्ट्स को किया तो ऑब्वियसली हमें फिजिकल प्रोडक्ट्स में ही जाना है। तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। तो जैसा कि हमें ये इनकी ज़रूरत नहीं है तो हम इनको अभी यूज़ नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप ये पूछ रहा है आपको थीम कौन सा चाहिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्टोर फ्रंट थीम है। तो स्टोर फ्रंट थीम के बारे में आपको बताऊंगा। ये एक फ्री थीम है और ये वूकॉमर्स की जो कंपनी है उन्होंने ही बना के रखा हुआ है ये वाला थीम। तो जस्ट फॉर अवर डेमो पर्पस हम यहाँ पे स्टोर फ्रंट को यूज़ करेंगे। आप इसमें कोई भी थीम यूज़ कर सकते हैं जो आपको सही लगे आपके वेबसाइट डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। तो अभी हमने टैक्सेस वगैरह इतने डीप डिटेल में नहीं जाना, तो अभी मैं इनको स्किप कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा ये इंस्टॉल हो चुका है। तो जब ये इंस्टॉल हो जाएगा आप देखेंगे यहाँ पे वो कॉमर्स का आपको एक टैब दिखेगा, आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स का भी टैब दिखेगा जिसमें आप प्रोडक्ट्स को डालेंगे। सो सबसे पहले ये हमने जो स्टेप्स करने हैं अभी वो है ऐड प्रोडक्ट, पेमेंट मेथड, टैक्स रेट्स, शिपिंग कॉस्ट वगैरह अगर आपको चाहिए आपको लगानी है तो। और उसके बाद अगर कुछ आपको अपने स्टोर का डिज़ाइन वगैरह कुछ पर्सनलाइज करना है तो उसमें आपसे पूछेगा। चलिए हम सबसे पहले एक प्रोडक्ट के बारे में देख लेते हैं। सो मेरे पास एक CSV फाइल पड़ी है जो एक डेमो प्रोडक्ट्स की है, तो मैं अभी उस फाइल को यूज़ कर लेता हूँ जो कि वूकॉमर्स के सैम्पल डेटा में ही आपको मिलेगी। तो वूकॉमर्स जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको ये सैम्पल डेटा मिलेगा। तो मैंने वही वाला सैम्पल डेटा यूज़ किया है कुछ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए।
आप देख सकते हैं यहाँ पे इंपोर्ट चल रहा है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स आने कुछ शुरू हो चुके हैं। जैसे ये इंपोर्ट कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे और प्रोडक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए तब तक हम देख लेते हैं कि हमारी वेबसाइट कैसे की लग रही है। तो देखिए यहाँ पे अभी हमने सिर्फ थीम को इंस्टॉल किया था, हमने कुछ कस्टमाइज नहीं किया था, तो इसलिए ऐसे का आपको दिखेगा। तो जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पेज होता है वो होता है एक पेज जिसमें आपका सारे के सारे प्रोडक्ट्स लिस्टेड होते हैं। चलिए देखते हैं शॉप पेज। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, शॉप पेज पे आपके यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं यहाँ पे। तो इसमें मैं आपको मोस्टली वूकॉमर्स के बारे में बता रहा हूँ कि मैं इसमें ये डिस्कस नहीं कर रहा कि आपका थीम कैसे का दिख रहा है या कैसे का दिखना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि जो वूकॉमर्स में जो एक डिफ़ॉल्ट पेज होता है जिसमें सारे प्रोडक्ट्स लिस्टेड होते हैं, वो होता है एक शॉप पेज, और होते हैं कुछ कैटेगरी पेजेस। तो जब आप देखेंगे दोस्तों, जो आपके प्रोडक्ट्स होंगे उनकी कुछ कैटेगरीज होंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोथिंग, एक्सेसरीज, हुडीज, टी शर्ट्स। तो ये सब कैटेगरीज हैं, और कुछ अगर आपको कैटेगरी पेजेस भी देखने हैं तो आपको वो यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप इनको इस पे व्यू करके देखिए, आपको यहाँ पे ये कैटेगरी पेज मिल जाएगा। इसमें सभी की सभी जो प्रोडक्ट्स होंगे वो उस कैटेगरी के रिलेटेड होंगे। तो उसको आपको मेन्यू में कैसे डालना है ये मैं आपको बता देता हूँ। अपीयरेंस, मेन्यूज, दोस्तों जब आप मेन्यू में आएंगे तो आपको एक मेन्यू, अगर आपको नहीं यहाँ पे क्रिएट नहीं है तो आपको एक नया क्रिएट करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने एक मेन्यू क्रिएट किया है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कुछ कैटेगरीज, सॉरी नॉट हियर। तो जब हम मेन्यू बना लेंगे आपको यहाँ पे वूकॉमर्स प्रोडक्ट कैटेगरीज दिखना चाहिए। अगर नहीं दिखे तो आपको स्क्रीन ऑप्शंस में क्लिक करना है, यहाँ पे आप प्रोडक्ट कैटेगरीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने प्रोडक्ट कैटेगरीज को सिलेक्ट किया, यहाँ पे मेरे पास ये प्रोडक्ट कैटेगरीज आ चुका है। तो इसमें से आप देख सकते हैं हमारे पास हुडीज, एक्सेसरीज, टी शर्ट्स, कुछ ऐसे की कैटेगरीज हैं। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और हमारे पास एक होम पेज है, सॉरी शॉप पेज है, जिसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो शॉप पेज में हमारे सारे प्रोडक्ट्स लिस्टेड होंगे, और उसके बाद जो कुछ अलग अगर किसी ने देखा हो तो वो हुडीज, एक्सेसरीज और टी शर्ट्स में भी देख सकता है। तो ये मेन्यू को हम सेव कर लेंगे। मैनेज लोकेशंस, ये मेन्यू हमें कहाँ पे दिखाना है। तो हर थीम में ये सब लोकेशंस अवेलेबल होते हैं। तो हम देखते हैं कि ये मेन्यू लगाने के बाद मेन्यू वो कहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मेन्यू यहाँ पे आ चुका है। शॉप, हुडीज, एक्सेसरीज, टी शर्ट्स, आप यहाँ पे कुछ भी और डाल सकते हैं मेन्यू में। तो चलिए हम उसके बाद आगे का कुछ सेटअप देखते हैं। जो प्रोडक्ट सेटअप करने के बाद, मेन्यू सेटअप करने के बाद, प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के बाद हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो ये हम जब यहाँ पे वूकॉमर्स होम पे क्लिक करेंगे तो जो गेटिंग स्टार्टेड के जो चेक मार्क्स हैं वो आप देख सकते हैं कि हमने स्टोर डिटेल्स भर दिए थे, हमने प्रोडक्ट्स भर दिए थे। उसके बाद हमारा है यहाँ पे चूज़ पेमेंट मेथड्स। तो आपको यहाँ पे पेमेंट मेथड्स चूज़ करने हैं। तो देखिए ये कंट्री टू कंट्री डिपेंड करेगा कि आपके पेमेंट मेथड्स क्या हैं।
तो जैसा कि हमारी वेबसाइट अभी लोकल होस्ट में, तो लोकल होस्ट पे तो कोई पेमेंट मेथड दोस्तों चलेगा नहीं। इसके बारे में मैं डिटेल में एक चर्चा करूंगा, इसके बारे में डिटेल में एक वीडियो लेके आऊंगा कि आपके पास कैसे के पेमेंट मेथड्स होते हैं वो कॉमर्स में, और आप उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे हमारे जो फ्रीलांसर्स होते हैं, जो उनके जो कुछ मोस्टली क्लाइंट्स होते हैं वो यूएस, यूके या ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। तो मैं आपको इतना बता देता हूँ कि वहाँ पे जो पेमेंट मेथड्स हैं, वो जो इंडिया में पेमेंट मेथड्स हैं वो नहीं यूज़ होते। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी इंडियन शॉप की वेबसाइट बनानी है तो उसमें आपको ई वॉलेट्स यूज़ करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल पेटीएम हो गया, या आपको रेजर पे यूज़ करना पड़ेगा। बट जो फॉरेन वेबसाइट्स हैं वहाँ पे ये सब पेमेंट मेथड्स अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि वो इंडिया के पेमेंट मेथड्स हैं। तो जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज पेमेंट मेथड्स हैं वो है स्ट्राइप और पेपाल। ये आपको हर कंट्री में ऑलमोस्ट मिल जाएगा। तो मोस्टली आप देखेंगे कि इसी से ही आपकी जो वेबसाइट पेमेंट्स हैं वो हो रही होंगी। जब आप किसी फॉरेन क्लाइंट की वेबसाइट पे काम करेंगे या कुछ फॉरेन क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट्स बनाएंगे, तो आप देखेंगे स्ट्राइप और पेपाल ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा आपके लिए। चलिए, यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं कैश ऑन डिलीवरी एज ऑफ नाउ, ताकि हम अपना सेटअप कंप्लीट कर पाए। तो चलिए, यहाँ पे हमने ये कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट किया था, तो वो कॉमर्स ने हमारा ये चेक मार्क भी टिक कर दिया है। तो अभी हम देखते हैं ऐड टैक्सेस। तो जैसा कि हर कंट्री में एक टैक्सेस के लिए अलग रूल है, आपको पता है, कहीं पे वैट चलता है, कहीं पे जीएसटी चलता है, या कहीं पे कोई और टैक्स चलता है। तो आपको अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग टैक्स और टैक्स रेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो इंडिया के लिए जो हमारा कोड आ जाएगा, यहाँ पे हम डाल देते हैं इंडिया की कंट्री, स्टेट सभी, पोस्टल कोड्स ऑल, ये स्टार का मतलब है ऑल, सिटी ऑल, रेट यहाँ पे हम जैसे 18% जीएसटी डाल देते हैं। सो शिपिंग पे हमारा टैक्स ना लगे, हमने वहाँ पे उसको हटा दिया कि शिपिंग के जो चार्जेस हैं उस पर हमें टैक्स नहीं पे करना। ओके, तो हमारा टैक्स भी यहाँ पे आ गया है। हम देखते हैं अब यहाँ पे कौन से स्टेप्स बचे हैं। सेटअप शिपिंग कॉस्ट। तो देखिए, आपके जैसे जो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिए हैं वो हैं एक्सेसरीज, क्लोथ्स वगैरह। तो ये जब शिप होंगे तो आपकी जो शिपिंग कॉस्ट होगी, आपको वो कस्टमर से लेनी है या वो शिपिंग कॉस्ट आपके प्रोडक्ट के अंदर ही है, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन बिजनेस टू बिजनेस। तो आप फॉर यहाँ पे अगर हमने कुछ शिपिंग चार्ज लेना है तो हम यहाँ पे डाल देंगे 10। तो मैं ये अभी यहाँ पे डॉलर शो हो रहा है, हम इसको भी चेंज करेंगे। ठीक है, तो हमारे शिपिंग कॉस्ट डल गए हैं। अब हम वूकॉमर्स की सेटिंग्स में आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे करेंसी ऑप्शंस आपके पास है। डिफ़ॉल्ट करेंसी ऑप्शन जो यहाँ पे रहता है वो यूएस डॉलर रहता है, बट लेकिन अगर आपको इंडिया के लिए स्टोर बनाना है तो आप इंडियन रुपीज़ में कर सकते हैं। तो जब आप कोई सेटिंग आपको दोबारा चेंज करनी है तो आप वो कॉमर्स की यहाँ पे सेटिंग्स में आ सकते हैं। ये कुछ जनरल सेटिंग्स हैं, उसके बाद प्रोडक्ट रिलेटेड सेटिंग्स हैं, उसके बाद टैक्स रिलेटेड सेटिंग्स हैं, शिपिंग, पेमेंट मेथड्स, अकाउंट एंड प्राइवेसी की, आपके जो कस्टमर्स हैं वो आपके स्टोर पे अकाउंट अपना क्रिएट कर सकें या ना कर सकें, या वो कैसे होगा। तो ये सब सेटिंग्स यहाँ पे अवेलेबल है, आप इसको एक बारी गो थ्रू कर सकते हैं। वेरी इजी टू सेटअप। यहाँ पे जो भी ये सब लिखा हुआ आपको बस चेक मार्क करना है। तो जब भी आप वूकॉमर्स को इंस्टॉल करें तो इन सेटिंग्स में आके एक एक सेटिंग को एक बारी ट्राई करके ज़रूर देखें कि उससे क्या होता है, क्योंकि उसी से ही आपकी नॉलेज आगे बढ़ेगी। जब आपको कोई क्लाइंट कोई रिक्वायरमेंट देगा तो आपको पता रहेगा कि हाँ, वो सेटिंग में अगर मैं ऐसा कर दूं तो शायद वो हो जाएगा। तो यही बात है, आप अगर सेटिंग्स के साथ थोड़ा गो थ्रू करेंगे तो इनके लिए साथ थोड़ा फेमिलियर हो जाएंगे, तो आपको इनको यूज़ करना थोड़ा आसान हो जाएगा। चलिए, हम देखते हैं हमारा सेटअप गाइड जो था वो क्या बोल रहा है अभी। ओके, पर्सनलाइज योर स्टोर। तो इसमें हमें होम पेज बनाना है, कुछ अपना लोगो अपडेट करना है। आप इनको स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सब करना है।
चलिए हम देखते हैं लोगो में हम क्या डाल सकते हैं। हम ऐसे ही यूज कर लेते हैं कुछ भी इमेज लोगों के लिए। सो स्टोर नोटिस एक बिल्कुल ऑप्शनल होता है, आपको हमें कोई नोटिस नहीं डालना अपनी वेबसाइट पे, तो दैट इज फाइन। तो चलिए हमारा ये वूकॉमर्स सेटअप हो चुका है। आप अभी देख सकते हैं यहाँ पे जो कॉस्ट है वो सभी आईएनआर में दिख रही है आपको। तो चलिए हम देखते हैं कि इसके बाद जब कोई प्रोडक्ट को परचेज करेगा तो उसका एक प्रोसेस कैसा रहेगा। तो चलिए ये प्रोडक्ट हमारा कार्ट में डल गया है, हम व्यू कार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कार्ट में ये प्रोडक्ट है। आप वूकॉमर्स में आप कूपन्स भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको अगर कूपन्स देखने हैं वूकॉमर्स में तो आपको मार्केटिंग में आना है, यहाँ पे कूपन्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपने कूपन्स डाल सकते हैं। तो एक एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं गेट 10। तो कूपन के लिए आपके पास जो ऑप्शन रहते हैं डिफ़ॉल्ट वो होते हैं फिक्स्ड कूपन, परसेंटेज कूपन। तो उसमें हम देखते हैं परसेंटेज में, हम यहाँ पे गेट 10 में जैसे मैंने कूपन बनाया तो हम 10% परसेंटेज डिस्काउंट और अमाउंट देनी है 10। इसका मतलब हो जाएगा 10% का डिस्काउंट लग जाएगा जो भी कार्ट की वैल्यू होगी। तो ये कूपन कब तक वैलिड रहे, तो लेट्स से 30 जून तक ये वैलिड रहे। अगर आपको इस कूपन को यूज़ करने पे फ्री शिपिंग भी अलाउ करनी है तो आप कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, आप कूपन में एक बारी जाके देख सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स हैं वो यहाँ पे कूपन की अवेलेबल रहेंगी। तो मैंने एक एग्जांपल के लिए गेट 10 कूपन बनाया है, तो अभी हम यहाँ पे जाके देखते हैं कि गेट 10 कूपन जब हम अप्लाई करेंगे तो वो क्या करेगा। देखिए कूपन कोड अप्लाइड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा प्राइस था वो यहाँ पे रिड्यूस हो चुका है, और शिपिंग जैसे कि हमने $10 की लगाई थी तो वो शिपिंग भी हमें यहाँ पे दिखने लग गई है। तो ये टोटल जैसे हमने टैक्स वहाँ पे 18% डाला था, तो ये सब करके आपके पास एक यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा जो कस्टमर जो होगा वो रिव्यू कर सकेगा कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या था, कूपन डिस्काउंट क्या है, शिपिंग चार्जेस क्या है, टैक्स क्या है। उसके बाद ये फाइनल स्टेप आएगा कि ऑर्डर आपको प्लेस करना है। तो यहाँ पे ये डिटेल्स भर के कस्टमर आपका ऑर्डर प्लेस कर सकेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक साइड बार यहाँ पे अवेलेबल है। लेट्स सी हम साइड बार को कैसे रिमूव कर सकते हैं ताकि हमारा फॉर्म जो है वो फुल विड्थ हो जाए। तो ऐसे की चीज़ें आपको मोस्टली या तो पेजेस में देखने को मिलेंगी या कुछ थीम की सेटिंग्स में। तो हम एक बारी पेजेस में पहले चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे टेम्पलेट में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट लगा हुआ था, मैं उसको फुल विड्थ टेम्पलेट लगा लेता हूँ। जो चेकआउट पेज है हमारा एक फुल विड्थ टेम्पलेट हो जाएगा। लेट्स सी अब चेकआउट पेज कैसे का दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइड बार यहाँ पे जो है वो हट चुका है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस जब आप कोई चेकआउट फॉर्म पे आएगा तो उसका यूज़र एक्सपीरियंस क्या रहेगा कि वो उसको फॉर्म पूरा का पूरा देखे, फॉर्म जितना स्क्रीन कवर कर सके उतना अच्छा है ताकि वो भरने में इजी रहे। तो हम अब देख सकते हैं कि जैसे साइड बार पहले आ रहा था वो यूएक्स के रिगार्डिंग अगर हम देखेंगे तो वो एक अच्छी बात नहीं थी, तो हमने यहाँ पे फुल विड्थ चेकआउट का फॉर्म लगा दिया है। तो मैं फटाफट से यहाँ पे कुछ डिटेल्स भर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डिटेल्स भर दी हैं कुछ, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैश ऑन डिलीवरी हमने मेथड सेलेक्ट किया है। तो लेट्स गो टू प्रोसीड एंड प्लेस द ऑर्डर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑर्डर रिसीव्ड आ चुका है। तो बैकएंड पे ऑर्डर रिसीव कैसे देखते हैं मैं आपको बताऊंगा अभी। तो यहाँ पे वूकॉमर्स में आप देख सकते हैं ऑर्डर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा एक ऑर्डर था वो अभी आ चुका है।
तो किसी को देखना हो इस ऑर्डर में क्या है, किसने डाला है, कितने पैसा पे किया है, तो आप वो ऑर्डर को क्लिक कर यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा कि आपको ऑर्डर में कौन सा कूपन लगाया गया था, उसका क्या पूरा प्रॉपर चार्जेस थे, उसमें क्या शिपिंग लगी है, उसके क्या चार्जेस हैं, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल हियर। तो दोस्तों आपको वूकॉमर्स में आपको सब कुछ मिलेगा जो कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट में होना चाहिए, जैसे कि हम प्रोडक्ट्स डाल सकें, कार्ट बन जाए, चेकआउट हो जाए, पेमेंट मेथड्स आ जाएं, ऑर्डर रिसीव हो जाए, ऑर्डर को देख पाएँ, अगर आपको ऑर्डर को कोई कैंसिल करना है, अगर आपको कस्टमर को कोई यहाँ पे नोट्स भेजने हैं, तो आप यहाँ पे देखिए, आप नोट टू कस्टमर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो कस्टमर को ईमेल पहुंच जाएगा। सो फॉर एग्जांपल आप डाल सकते हैं कि वी हैव रिसीव्ड योर ऑर्डर विल बी डिलीवर्ड इन 2-3 days। तो आप यहाँ पे एक नोट डाल के नोट टू कस्टमर यहाँ पे ऐड कीजिए, कस्टमर को ईमेल पहुंच जाएगा। तो देखिए ये सारी चीज़ें वो कॉमर्स प्रोवाइड करता है, दैट इज़ वाई इट इज़ वाइडली यूज्ड ई कॉमर्स प्लगइन इन वर्डप्रेस। तो मैं दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे के और वीडियोस लाने में मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आपको कुछ और टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए तो मैं आपके लिए वो लेके आऊँगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।